हव्य प्रदानेन मरा पितरी च कव्य प्रदानेन यदि पूज्येता वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचमंच द्वितीय वचन में क्या कहती है कन्या कि हव्य प्रदान माने समय समय पर क्या है हव्य माने होता है कि देवताओं को आहुति हवन इत्यादि जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा अन्यत्र कोई भी जो है देव कार्य से संबंधित और क्या दूसरा कव्य प्रदान है यानी कि पितरों का भी जो है जैसे हम तर्पण श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं इन चीजों में भी क्या है आपने जो है कि मेरी सहमति लेनी है मेरे को बताना है ना कि शिक्षा मेरे ऐसे करने का विचार है कैसा रहेगा ना अगर द्वितीय प्रतिज्ञा स्वीकार है तो बोले मैं आपकी मांग में आती हूँ अन्यथा मैं कुमारी ही ठीक हूँ क्या द्वितीय प्रतिज्ञा स्वीकार है। अब तीसरे वचन में क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगयामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा कुटुंब के क्या रक्षा के लिए भरण पोषण के लिए आप जो भी कमा के लाओगे ना उसमें भी क्या है कि मेरे को बताना है कि भाई इतना खर्चा हुआ इतना बचा ठीक है अगर ये मेरी तीसरी प्रतिज्ञा स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आती अन्यथा मैं कुमारी ही ठीक हूँ स्वीकार है। अब चौथे वचन में कन्या क्या कहती है कि आय व्यय धन धानिकानां पृष्ट्वा निवेशे च गृहे निधात्या वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या च वचनम चतुर्थ वचन में कहती है आय और व्यय ना बोलो मैं आज से पहले का ये नहीं पूछूंगी तुमने कितना धन जो है कि अर्चन किया है कितना धन जो कि खर्च किया है लेकिन अब क्या है अब एक एक पाई पैसा का जो है कि हिसाब बताना पड़ेगा ना कि कहाँ मैंने खर्च किया है कहाँ नहीं किया है कितना बचाया है कितना नहीं बचाया है यह सब जो है कि आपने मेरी सहमति लेनी है मेरे को बता के चलना है। अगर आप जो मेरी चौथी प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ अन्यथा मैं कुमारी ही ठीक हूँ क्या स्वीकार है ठीक। अब पांचवें वचन में कन्या क्या कहती है कि देवालया राम तड़ाग कोपा वापी विदत्या यदि पूजयेता वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि देवालय जैसे आप कहीं मंदिर का निर्माण करते हैं कहीं धर्मशाला इत्यादि या जो है नलकूप आजकल तो लोग खैर प्याऊ भी लगा रहे हैं तड़ाग कुआं तो खैर अब कहाँ खोदना है पर फिर भी ना इत्यादि कर्म के लिए क्या है ना कहीं पे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो है कि कहीं पे प्याऊ किसी के लिए जल की व्यवस्था करना ना ऐसे कर्म में जो है आप क्या कि आप मेरे को भी अपने सहभागी रखेंगे अगर आप मेरी ये पांचवी प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ अन्यथा मैं कुमारी ही ठीक हूँ क्या स्वीकार है। अब छठवीं में क्या कहती है कन्या कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदत्या क्रिया विक्रियतो वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्यम च वचनम च षष्ठम। छठवें वचन में कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वदेश में भी और प्रदेश में भी क्योंकि नौकरी चाकरी व्यवसाय के लिए कुटुंब की रक्षा के लिए भरण पोषण के लिए क्या है हमें नौकरी चाकरी में दूसरे प्रदेश में भी जाना पड़ता है यहाँ तक कि लोग विदेश भी जाते हैं ना तो देशांतरे व स्वपुरांतरे व ना जो भी आप कुटुंब परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी अन्न धन कमा के जो लाएंगे उसको आपको मेरे को बताना होगा ना अगर आप मेरी ये छठवीं प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ अन्यथा मैं कुमारी ही ठीक हूँ क्या षष्ठम प्रतिज्ञा स्वीकार है। अब सातवें में कन्या क्या कहती है न सेवनीया पर पारिकीयं तदा भवोद्भागनिकामिनीति वामांगयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है न सेवनीयम माने गलत चीजों में ना पड़े ठीक है नशे पत्ते से दूर रहें ना न सेवनीयम और ना क्या किसी पराई स्त्री को देखें। अगर आज से पहले तुम्हारे कोई जो है कि महिला मित्र रही होगी तो क्या उससे अब उतना संपर्क नहीं रखना है जितना मेरे से रखना है
ठीक है, ये थोड़ा देर में हाथ प्रयास में जर्जर बोला। थोड़ा बहुत जब आदमी जर्जर सही है, थोड़ा ना? ठीक है, अगर था तो इसमें आप छोड़ना पड़ेगा ना, अब क्लोज कर रहा है ना, क्योंकि आज से जो है कि दाम्पत्य जीवन आप लोगों का जीवन जो है ना, ठीक है। अगर आप मेरी ये प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांग में तो अन्यथा मैं क्या हूँ, बल क्या कुंवारी ही ठीक हूँ। क्या प्रतिज्ञा स्वीकार है? ठीक है, सुने जी, शिक्षा जी सुन लिया आपने? ठीक है, अब कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब आपने तो आपने कह दिया, ठीक है। अब एक प्रतिज्ञा उनकी भी, उनकी ज्यादा नहीं है, आपकी ज्यादा थी, उनकी केवल एक है ना। अब आपने सुनना है और पंकज जी कह रहे हैं, ठीक है। तो पंकज जी क्या कह रहे हैं कि बरु वाच है कि मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मम ज्ञात परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिम प्रयत्नम। कहते हैं कि मयादि चित्ता, बोला आज से पहले मेरे को नहीं पता कि आपका स्वभाव कैसा था कैसा नहीं है, ठीक है। आपको भी जो है उनके स्वभाव के अनुसार, मेरे चित्त के अनुसार, अपने चित्त को मेरे मन के अनुसार क्या है, अपने मन को मिलाना होगा। मतलब आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि पंकज जी का मूड कब जो है खराब है तो उस समय क्या है, ऐसे नहीं कि साथ में तुम उसके साथ चिड़ 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 करने लग जाओ। वहाँ पे जो है अपनी मधुर वाणी से उनको जो गुस्से को कंट्रोल करना है ताकि वो समझ जाए ना, ठीक है। और दूसरे क्या, पति परायण का जो है कि हमेशा जो है कि पतिव्रता का पालन करना है ना। जैसे आज से पहले तुमने अपने घर में अपने मायके में क्या है अपने माता पिता की सेवा की है, वैसे ही अब तुम्हें क्या है मेरे माता पिता को अपने माता पिता समझकर उनकी सेवा करनी है, बंधु बांधवों की सेवा करनी है। और कोई अतिथि अगर घर में आए तो कहने की जरूरत ना पड़े कि शिक्षा जा चाय बना दे या पानी ले आ। जैसे एक गृहिणी का काम होता है, आपने गृहिणी की तरह जो है कि चलना है ना। अगर आपको मेरी ये प्रतिज्ञा स्वीकार है, कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं, अगर आपको ये प्रतिज्ञा स्वीकार है तो पंकज जी कह रहे हैं तभी मैं आपको अपने वामांग में ग्रहण करता हूँ, अन्यथा क्या मैं भी बोला कुंवारा है ठीक हूँ। अब सोच लो भाई, स्वीकार है, डन किया जाए, ठीक है। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए ना। अब दोनों के दोनों खड़े हो जाओ और एक दूसरे के मुख देखते हुए स्थान परिवर्तन करो।